सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद काबरान। देखिए एक खास पेशकश। डीवी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के बिना सशक्त और समृद्ध भारत की कल्पना असंभव। अरुण शंकर प्रसाद। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाए बिना महिला उत्थान असंभव। प्रोफेसर एच.के. सिंह। मधुबनी जिले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अनुषांगिक इकाई डीवी कॉलेज जयनगर में महिला सशक्तिकरण विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि सह क्षेत्रीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा मुख्य वक्ता महर्षि विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एच.के. सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पूनम झा नेपाल, डॉक्टर अजित कुमार सिंह पूर्व कुल सचिव, डॉक्टर स्वाति सलीला, डॉक्टर भुवनेश्वर यादव व प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात आयोजन सचिव डॉक्टर संजय कुमार व आयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह के द्वारा समस्त अतिथियों का माल्यार्पण के साथ अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह व मिथिला पेंटिंग भेंट कर अभिनंदन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के बिना सशक्त और समृद्ध भारत की कल्पना असंभव है। मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर एच.के. सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला उत्थान के लिए उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, परंतु महिलाओं को भी जागरूक होकर समान अवसर की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास करना चाहिए। भारतवर्ष में महिलाओं के सम्मानजनक स्थिति की गौरवशाली परंपरा रही है, फिर भी वर्तमान युग में उद्यमिता, कौशल पर बल देना होगा, जिससे कि रोजगार में बढ़-चढ़ हिस्सा ले सके। विशिष्ट अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय नेपाल की युवा शिक्षाविद डॉक्टर पूनम झा ने महिला हिंसा पर रोकथाम के लिए कठोर वैधानिक कार्रवाई की मजबूती से मांग उठाई। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी पर भी प्रमुखता से जोर दिया। डॉक्टर अजित कुमार सिंह ने महिला सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षा की वकालत करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के बिना नारी सशक्तिकरण अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रोफेसर भुवनेश्वर यादव ने उद्बोधित करते हुए कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को श्रेष्ठ बनने की अत्यंत आवश्यकता है, तभी जाकर वो अपनी उपयोगिता और श्रेष्ठता को साबित कर पाएंगे। इस दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर कमलकांत झा जी को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। आयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने महिला उद्यमिता और कौशल विकास पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक परिवेश में तकनीकी दक्षता के बिना नारी सशक्तिकरण की कल्पना असंभव है। अतः वर्तमान दौर में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नारी को तकनीकी दक्षता के साथ परिपूर्ण करना होगा। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार पासवान, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर रमन कुमार ठाकुर, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर जमील हसन अंसारी, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह, डॉक्टर अनंतेश्वर यादव, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर मदन पासवान सहित सैकड़ों शोधार्थी व शिक्षाविद उपस्थित रहे। देखिए राजीव कुमार झा की यह रिपोर्ट। Women empowerment. We all are talking about women empowerment. The nature has made man and women complementary. Nobody is superior or inferior. But how this difference came? Women became support system for man. औरत आदमी का सपोर्ट सिस्टम बनी है। आदमी जॉब के
सर्च में बाहर जाता है और औरत घर संभालती है, बच्चे संभालते हैं। ओवर द इयर्स ये चलता रहा और ऐसा हो गया कि पर डीवी कॉलेज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आए हुए हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, हमारे महाविद्यालय के पुरातन छात्र एलुमिनस श्री अरुण शंकर प्रसाद जी का हृदय की गहराई से हम आभार प्रकट करते हैं। आपने अभी विगत कुछ दिन पहले महाविद्यालय की समसामयिक समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने उठाने का काम किया था। एक बार पुनः हृदय की असीम गहराई से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर HK सिंह साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साहित्य मिथिला के क्षेत्र में, मैथिली साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय सशक्तिकरण के ऊपर आज के दौर में भी महिलाओं का विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाया है जिस गति से होना चाहिए। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में 48% भारत की जनसंख्या महिलाओं की, 52% पुरुषों की। फिर भी जो राष्ट्र की प्रगति में जो सहयोग महिलाओं के द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको हम ठीक तरह से आकलन नहीं करते, क्योंकि रूढ़िवादी सोच आज भी जागृत है कि आईना दिखाने का काम किया है, उन सारे लोगों को, उनके हृदय की गहराइयों को छू रहा है और कुछ करने के लिए इस क्षेत्र में हर। मैं अधिक समय आपका नहीं लेते हुए, चूंकि हमारे बीच इस विषय के मर्मज्ञ अधिकृत वक्ता लोग हैं और हम तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ माहौल मिला तो कभी कुछ मिला, तो किसी एक विषय पर तो हम लोग टिक नहीं पाते हैं, लेकिन हर विषय को छू के निकलने का एक अभ्यास रहता है। लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचाने के लिए हमारे इस मंच को सुशोभित किए हुए और आगे भी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके द्वारा हम सबको अमृतमयी वाणी मिलने वाली है। मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त करते हुए आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हुए कि मैं यहाँ से थोड़े समय में ही निकल रहा हूँ, इसके लिए आप सब मुझे क्षमा करेंगे। यह कोई मेरी इच्छा नहीं, मेरी मजबूरी समझकर इसको माफ करेंगे। और इस मंच के संचालक स्थिति को वास्तविक रूप से समझने के लिए वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, महाकाव्य युग, मध्य युग, आधुनिक युग और अत्याधुनिक युग, इन सभी जितने भी काल हैं उनमें नारियों की स्थिति क्या थी और आज क्या है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग अध्ययन करें, हम तो कर, क्योंकि मुझे यहाँ आना था और मेरा शोध का विषय भी नारी मनोविज्ञान है, तो मुझे करना पड़ा और यहाँ आई तो मैं और भी कर, तो बहुत आश्चर्य होता है। सच में आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मनु ने तो बहुत पहले कह दिए थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। पर क्या सच में है? ऐसा है हमारे समाज में? आज आप सब, हम जितनी महिलाएं हैं खास करके अनुभूति कर रहे हैं। हाँ, शहरी क्षेत्रों में है, मैं चूंकि शहर में हम आप तो जुड़ और हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ एकत्र हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, परंतु कितनी महिलाएं हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कला है, बहुत रुचि है, पर वे बाहर नहीं आ पाती हैं क्योंकि का इस वीरान जगह में कॉलेज की स्थिति जो है सभी लोगों से छुपी नहीं है।
लेकिन हम लोग का एक प्रयास है कि इस वीरान जगह में भी कुछ फूल खिलाए जाएं, इसको भी प्रगति के रास्ते पर लाने का हम लोगों ने 3 साल में प्रयास किया। पहले सेमिनार में हम लोग जीएसटी पर किए, दूसरा आरक्षण पर किए, ये तीसरा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार महिला सशक्तिकरण पर कर रहे हैं। जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, सभी महिला सशक्ति पर जोर देते हैं। नीतीश जी ने 50% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उन्होंने आरक्षण दिया। लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोत्साहन। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.